एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सी टेट जनवरी 2024 में पर्यावरण अर्थात ईवीएस के विषय में अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लर्निंग प्रिंसिपल यानी कि अधिगम के सिद्धांत को अच्छे से बताया, समझाया तथा हमने देखा कि अधिगम के कितने सिद्धांत हैं, किस किस ने दिया है और उस सिद्धांत की क्या क्या उपयोगिता है, उसको हमने अच्छे से समझ लिया। आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए नया है। हो सकता है आपने ये कभी नहीं पढ़ा हो ईवीएस में, क्योंकि ज्यादातर जितने भी यूट्यूबर है, टीचर है, इस टॉपिक को टच नहीं करते, ठीक है, या वो उसी में मिला के पढ़ा देते हैं और समझ में नहीं आता कि ये है क्या। और यहां से आपको 2-3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे और प्रश्न भी ऐसे रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये पूछ क्या रहा है। तो इस टॉपिक को जरा अच्छे से देखिएगा। हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट इंपॉर्टेंट है, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए टॉपिक सीधा लिखा है एकदम इजी तरीके से, उसको हम पहले देख लेते हैं कि ये लिखा क्या है, फिर हम समझेंगे। देखिए आज का टॉपिक है विज्ञान। आज का टॉपिक है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध और विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र, देखिए यही टॉपिक है, एकदम सेम टू सेम डिक्टो यही टॉपिक है। अगर इंग्लिश में कहें तो आपको लिखा है स्कोप एंड रिलेशन टू, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक है। देखिए एकदम पूरा डिक्टो यही टॉपिक है। इसी टॉपिक के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे ये है क्या। आपका टॉपिक है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध, उनके विषय क्षेत्र या विषय क्षेत्र। इंग्लिश में कहें तो स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। अच्छा, मतलब क्या है, किससे रिलेशन? भाई टॉपिक लिख दिया केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध, उनके विषय क्षेत्र। अब आप कहेंगे हम तो ईवीएस पढ़ रहे थे, साइंस कहां चला आया? तो वो कहना वही चाहता है कि पर्यावरण का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है तथा उनके किस किस विषय क्षेत्र में संबंध है। जैसे हम आपसे मोटा मोटा कहें कि हमने आपको पीटा, किससे? हाथ से। आपके गाल में छप गई, क्या छप गई? उंगलियां। कौन से हाथ की? बाएं या दाएं हाथ की। तो ये बायां और दायां हाथ है, ये हो गया विषय क्षेत्र। हमारा शरीर हो गया विज्ञान या सामाजिक विज्ञान एक विषय। तो वही चीज आपको यहां समझना है कि पर्यावरण का संबंध विज्ञान से क्या है, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान से क्या है। क्या कुछ ऐसा है कि जो सामाजिक विज्ञान से भी रिलेट करता हो, विज्ञान से भी करता हो और पर्यावरण से भी करता हो? इसी के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आपको उदाहरण से समझाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, आजकल सबसे इजी चीज है, सबसे आप हो सकता हो आप फोन में पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल आपने लिया, आप बात कर रहे हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। देखिए हमारी बात को आप सुन रहे हैं या आप पिक्चर देख रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो फोन का यूज करके आप बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया सामाजिक विज्ञान का हिस्सा। सोशलिज्म मतलब दूसरे से बातचीत करना, दूसरे की बातों को सुनना, समाचार पत्र पढ़ना, टीवी देखना, यानी कि कहीं और की न्यूज आप अपने पास लेके आ रहे हो, तो ये है सोशलिज्म। अरे सोशल मीडिया क्या है? जो खबरों को फैलाए। तो ये हो गया सोशलिज्म। और जो अपने मोबाइल लिया है, मोबाइल, वो हो गया विज्ञान। विज्ञान की देन है मोबाइल। तो अब बताइए आप, क्या मोबाइल के बगैर, लैपटॉप के बगैर, इंटरनेट के बगैर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं? नहीं। क्या आपके पास इंटरनेट है, हम आपको वीडियो प्रेषित कर रहे हैं, आपके पास फोन नहीं है, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं। या अगर मोटा मोटा देखें तो मोबाइल के बगैर आप वीडियो नहीं देख पाओगे या टीवी के बगैर। और वीडियो आ रही है
उसका भी कोई मतलब नहीं है अगर मोबाइल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि न्यूज और मोबाइल दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, या हमने फोन किया वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है मोबाइल के थ्रू। इट मीन्स विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच अंतः संबंध है। या विज्ञान के बगैर सामाजिक विज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, सामाजिक विज्ञान के बगैर विज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। और सरल शब्दों में कहें तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या है, पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। क्लियर, ये बात क्लियर हुई। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, अब बात आती है तो इसमें पर्यावरण का क्या रोल है, आप समझिएगा। अगर आप पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का डायरेक्ट संबंध विज्ञान से है और पर्यावरण का डायरेक्ट संबंध सामाजिक विज्ञान से भी है। फॉर एग्जाम्पल, एटम बम, एटम बम किसने बनाया, एटम बम बनाया विज्ञान ने, ठीक है, एटम बम विज्ञान ने बना दिया। अब विज्ञान कहा 12 सालों को, अब ये बम उठा के फेंक दिया आपने मानव के ऊपर। मानव एक सामाजिक व्यक्ति है। देखिए, विज्ञान की चीज उठा के फेंकी गई सामाजिक विज्ञान की चीज पे। अब सामाजिक विज्ञान का चीज जब नष्ट होगा, बम फेंका जाएगा, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, जीव जंतु नष्ट होंगे, मिट्टी बंजर हो जाएगी, पानी दूषित हो जाएगा। क्या है ये, क्या है ये, ईवीएस। अर्थात फिर इसका असर पड़ जाएगा किस पे, इन्वायरमेंट पे, यानी कि पर्यावरण पे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि विज्ञान का डायरेक्ट संबंध कहीं ना कहीं पर्यावरण से है, सामाजिक विज्ञान का भी संबंध पर्यावरण से है। अर्थात पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत आता है तथा पर्यावरण का जो प्रभाव है उसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगली लाइन आपकी यही होगी कि ईवीएस का अध्ययन, यानी कि जो हम पर्यावरण पढ़ते हैं, इसका पठन विज्ञान के अंतर्गत है। यानी कि अगर हम पढ़ना चाहते, जैसे मौसम कैसा है, मौसम सुहाना है नहीं सुहाना है, बम फूटने के बाद कितना प्रभाव, कितना भयानक फूटा, कितना तेजी से फूटा, ये सब क्या है, विज्ञान है जो पर्यावरण से रिलेट कर रहा है। लेकिन उस बम फूटने से कितने लोग मरे, कितना वातावरण दूषित हुआ, कितनी वायु दूषित हुई, अब सोचिए, वायु विज्ञान, लेकिन उस प्रदूषण के कारण कितने लोग मारे गए, कितना एरिया खराब हुआ, ये क्या है, सामाजिक विज्ञान। तो ईवीएस का अगर हम अध्ययन करते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत, लेकिन जो ईवीएस का प्रभाव है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर भाई कोरोना आया, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल कोरोना आया, उसका जो वायरस है उसके विषय में स्टडी किसने की, कोरोना के विषय में। आप समझिएगा, देखिए, अगर कोरोना वायरस की हम बात करें तो कोरोना वायरस के विषय में स्टडी किसने किया था, साइंस ने। लेकिन इसका असर किस पे पड़ रहा था, सोशल साइंस पे, यानी कि समाज पे पड़ रहा था। एक विज्ञान से वायरस, या विज्ञान ने जो बताया कि ये वायरस आया है, दूसरा बता रहा है कि ये वायरस बड़ा भयानक है, और इन दोनों का रिजल्ट ये बता रहा है कि वायरस प्लस समाज मिलके इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस कर रहे हैं, यानी कि गंदगी फैलती जा रही है, रोग फैलता जा रहा है, किसी प्रकार से इसको रोको। अब या तो वायरस को खत्म कर दो, यानी कि विज्ञान को समाप्त कर दो, या तो लोगों को समाप्त कर दो, और दोनों नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ऐसा तरीका सोचो जिसकी वजह से दोनों बचे रहें और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। क्लियर, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध ईवीएस से कैसे है या पर्यावरण से डायरेक्ट कैसे है। क्लियर, अच्छा चलिए अब देखते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो संबंध है क्या है, कैसे है।
अब ये विषय क्षेत्र हम समझते हैं, देखिए एकदम आराम से समझिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम समझते हैं कि पर्यावरण का जो विषय क्षेत्र है या पर्यावरण का जो संबंध है, विज्ञान से हमने अभी पढ़ा। हमने पढ़ा कि पर्यावरण का संबंध विज्ञान से क्या है। अब देखिए, चूंकि विज्ञान के कई विषय हैं, यही है विषय क्षेत्र। जैसे विज्ञान का एक भाग होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा भाग होता है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव में हम दोनों समझ लेते हैं, बॉटनी जूलॉजी दोनों को समझ जाइएगा। ठीक है, छोड़िए जंतु विज्ञान, चलिए जंतु विज्ञान। ठीक है, हम यहां पौधा भी लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब विज्ञान के विषय क्षेत्र हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी जंतु विज्ञान। विषय क्षेत्र मतलब उसके भाग। तो अच्छा, विज्ञान से कैसे संबंध था ईवीएस, ये तो हमने देख लिया। तो क्या पर्यावरण का संबंध भौतिक विज्ञान से है? क्या पर्यावरण का संबंध रसायन विज्ञान से है? क्या पर्यावरण का संबंध जंतु विज्ञान से है? अब हम ये समझते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान का अर्थ यह है जो चीजें आप देख पा रहे हो या जो चीजें आप देखते हो। तो अगर हम एक बात कहें आपसे, चक्रवात, देखिए चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, भूस्खलन मतलब जो मिट्टी धंस जाती है। ठीक है, भूस्खलन, भूस्खलन के बाद में बाढ़, आंधी तूफान। अब देखिए, ये सब ऐसी घटनाएं हैं या ये सब ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमें दिखती है कि कितनी तबाही इन्होंने मचाई। जैसे अभी आंधी आती है, पूरा पूरा पेड़ उखड़ गया। तो एक बात बताइए, क्या आपका भौतिक वातावरण चेंज नहीं हुआ? पूरा पेड़ उखड़ गया, वहां का छांव चला गया और जो घर थे तहस नहस हो गए। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए कि आंधी आने की वजह से हमारा भौतिक वातावरण चेंज हो गया, या दूसरे शब्दों में कहें, भौतिक विज्ञान में जो परिवर्तन हुआ वही परिवर्तन हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में भी हुआ। भाई, भौतिक परिवर्तन हुआ, उधर पर्यावरण के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, पर्यावरण के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। तो यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का सीधा संबंध किससे है? पर्यावरण से है। या पर्यावरण से भौतिक विज्ञान का संबंध किस प्रकार होता है, आप ऐसे उदाहरणों से समझ सकते हैं। यानी कि जब भी आपसे एग्जाम में कोई घटना पूछे और आपसे कहे कि यहां ये चीज थी या टूट गई या मान लीजिए आंधी तूफान कारण गिर गई, तो ये किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पहले तो विज्ञान के अंतर्गत, मान लीजिए विज्ञान नहीं दिया है तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए, दूसरा यह है कि पर्यावरण का संबंध रसायन विज्ञान से कैसे है। ये तो वेरी इजी है। देखिए, हम मार्कर से लिख रहे हैं, मार्कर किसका है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक जो कि बहुत खतरनाक है, इसको हम जला देंगे तो वायुमंडल दूषित करेगा, जमीन में गाड़ देंगे तो मिट्टी दूषित करेगा, पानी में बहा देंगे तो पानी दूषित करेगा। और कहने का अर्थ यह है, ये जो रासायनिक पदार्थ है ये हर तरीके से इन्वायरमेंट को दूषित करेगा, हर तरीके से इन्वायरमेंट दूषित करेगा। धातुएं हैं, लोहा हो गया, आयरन मैंगनीज हो गया, सोडियम हो गया, जितने भी रासायनिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं या कुछ इन्वायरमेंट को हेल्प भी करते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसका अध्ययन हम किस क्षेत्र में करते हैं? तो आप तुरंत फटाक से मुंह बा के बोलेंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री और ईवीएस का संबंध नहीं हुआ। अरे भाई, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया तो पर्यावरण सुधर गया, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया, पर्यावरण सत्यानाश हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, पर्यावरण सत्यानाश हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, पर्यावरण बढ़ गया। अर्थात रसायन विज्ञान का भी डायरेक्ट संबंध किससे है? पर्यावरण से है। ठीक है, जहरीली दवाएं अगर आप फेंक देंगे तो इन्वायरमेंट दूषित हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इनको अगर हम या इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे तो इनके अध्ययन से ही हम पर्यावरण की चीजों को हम बता सकते हैं। लास्ट में बचता है हमारा जीव और जंतु विज्ञान। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मानव की क्रियाएं तथा पेड़ पौधे। अब मानव की क्रियाएं, अगर मानव
पेड़ पूरा काट डालेगा तो इन्वायरमेंट डिसबैलेंस होना तय है, या पेड़ पौधों की संख्या में जब कमी हो जाएगी तब भी हमारा पर्यावरण एक तरह से खतरे में आ जाएगा। आजकल बहुत मुहिम चल रही है गवर्नमेंट द्वारा कि विभिन्न प्रकार के जानवरों को बचाया जाए। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। तो सोचिए, हर एक प्राणी या हर एक जीव एक दूसरे पे निर्भर है। अगर एक की प्रजाति खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे दूसरे की भी प्रजाति खत्म होने लगती है, और एक समय ऐसा आएगा जब कोई प्रजाति नहीं बचेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेड़ पौधों को काटते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है, या ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप यहां पे समझ पा रहे होंगे, या मोटा मोटा आपके दिमाग को इमेज बन गया होगा कि विज्ञान का संबंध पहले हमने मोटा मोटा पढ़ लिया कि ईवीएस से कैसे है। फिर विज्ञान के जो विभिन्न विषय क्षेत्र हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सब का संबंध पर्यावरण से कैसे है, वो भी मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता दिया। अब आपसे सवाल में ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल में मान लिया आपसे पूछ लिया कि कल कारखानों से निकला हुआ धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यह पर्यावरण के या यह विज्ञान के किस विषय क्षेत्र में आता है। अब आप फंस जाएंगे तो तुरंत जाइए, धुआं, धुआं मतलब गैस, मतलब रासायनिक क्षेत्र में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कि पर्यावरण का जो संबंध है सामाजिक विज्ञान से कैसे है। सामाजिक विज्ञान से तो मैंने अभी आपको बताया, पर्यावरण प्रदूषण का या पर्यावरण का जो भी प्रभाव लोगों पे पड़ता है, यही संबंध कहलाता है कि पर्यावरण का और सामाजिक विज्ञान का रिलेशनशिप कैसा है। जैसे कोरोना आया, सब लोग अपना मुंह बांध के चल रहे थे, इट मीन्स कि कोरोना ने सबको मास्क लगाना सिखा दिया, या उसने बताया कि प्रेजेंट टाइम में वातावरण ठीक ठाक नहीं है, इस समय ज्यादा मटर गश्ती मत करो, घर में रहो नहीं तो निपुर जाओगे, ठीक है। यानी कि सोशलिज्म को उसने कम कर दिया। हाँ, जब धीरे धीरे ये पेंडेमिक कम हुआ, दवा आ गई, वैक्सीन आ गया, तो फिर लोग धोती तरह उड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि लोगों का आवागमन पहले जैसा हो गया। तो कभी कभी आपने भी फील किया होगा घर में बैठे बैठे साली क्या जिंदगी है, या क्या जिंदगी है, थोड़े से इधर उधर वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए सॉरी। देखिए, क्या जिंदगी है कि दिन भर घर में बैठे बैठे हम लोग चलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है कि दिन भर टीवी देखो, खाओ पियो सो जाओ, टीवी देखो, खाओ पियो सो जाओ, ये क्या है, क्या चल रहा है ये। तो एक समय ऐसा भी आया था, पूरा पूरा सोशलिज्म इसने खत्म कर दिया था, किसने, कोरोना ने। और कोरोना कर क्या रहा था, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा था। तो इन्वायरमेंट का सीधा संबंध किससे है, सामाजिक विज्ञान से। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान के भी कुछ विषय क्षेत्र हैं, जैसे भूगोल। भूगोल के बाद में इसका विषय क्षेत्र आता है इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, और उसके बाद में आपका अर्थशास्त्र। देखिए, अब इन विषयों से ईवीएस का क्या संबंध है हम आपको ये समझाते हैं। इन विषयों से ईवीएस मतलब समझ रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। देखिए, भूगोल की बात करें, मिट्टी अगर जहरीली हो जा रही है प्रदूषण से तो भूगोल खराब हो जाएगा। मिट्टी के बाद में वायुमंडल अगर दूषित हो गया तो भूगोल के सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप आएगा तो कहीं मिट्टी उबड़ खाबड़ हो जाएगी, कहीं घर द्वार गिर जाएंगे, तो एक तरह से पूरा धरातल खराब हो जाएगा। तो इसका भी संबंध डायरेक्ट किससे हो जाता है, इसका भी संबंध डायरेक्ट आपको किससे हो जाता है, देखने को मिल जाता है भाई, इसका संबंध सामाजिक विज्ञान से है, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल, भूगोल मतलब क्या, भूगोल मतलब हमारी स्थलाकृति। जैसे अब मान लीजिए कोई घर यहां बना हुआ है, बगल में नदी है, बाढ़ बहुत तेज आई, घरवा को लीप लाप दी, एकदम खत्म कर दी। तो अब आप, जब आपके दिमाग में था कि वहां एक घर है, हम निशानी बनाए हैं, वहीं चलेंगे, आप पहुंचे वहां घर है ही नहीं है, लो, यानी कि पूरा पूरा इलाका ही चेंज हो गया। जहां घर था वहां घर नहीं है, जहां पेड़ थे वहां पेड़ नहीं है, जहां स्कूल है वहां स्कूल नहीं है, यानी कि पूरी तरह से नक्शा ही चेंज हो गया। और जब नक्शा चेंज हो गया यानी कि हमारा भूगोल चेंज हो गया, किसके कारण, पर्यावरण के कारण, ठीक है। तो पर्यावरण का
सीधा संबंध भूगोल से होता है, भूगोल के विभिन्न पहलुओं से होता है। हमारा अगर वायु दूषित हो गया, वायु यानी कि हवा, तो हम कहते हैं कि वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। और वायुमंडल भी भूगोल के अंतर्गत आता है, क्योंकि पृथ्वी के गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है और मौसम परिवर्तन के कारण वायु की गति बदलती है। तमाम प्रकार की चीजें होती हैं जो कि सीधा सीधा संबंध किससे है, भूगोल से है। ठीक है, बात करें इतिहास की। अब देखिए इतिहास का संबंध पर्यावरण से कैसे है। सिंपल सी बात है, कोरोना 2 साल पहले आया था। अब आज के 10 साल बाद कोई व्यक्ति नहीं जानता रहेगा कि कोरोना था क्या, तो जो पुराने वीडियोज हैं वो देखेगा, या उसके माता पिता या जैसे हमारी जनरेशन के बच्चे जो आएंगे, हम उनको बताएंगे कि देखो इतना भयानक चीज एक बार आया था। तो कहीं ना कहीं उसको इतिहास, मतलब जो बीती हुई चीजें हैं जिसका इंपैक्ट पर्यावरण में पड़ चुका है, उसको हम डिलीवर करेंगे। और ऐसी चीजें जब बाद में आती हैं तो व्यक्ति ऑटोमेटिक सावधान हो जाएगा कि हाँ ये वही चीज है, इसके लिए हम सावधान हो जाए। यानी कि इतिहास का भी संबंध पर्यावरण से डायरेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? पर्यावरण का संबंध इतिहास से कहीं ना कहीं डायरेक्ट है। ठीक है, कुछ पुरानी चीजें हैं, जैसे अब आप सुन रहे होंगे ताजमहल पीला पड़ रहा है। तो ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये जो अम्लीय वर्षा है और जो ये कह सकते हो आपकी जो वायुमंडल का वातावरण है जो बदलता जा रहा है, उसकी वजह से जो हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं उन पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है और उसको हम सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इतिहास का सेक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं राजनीतिक शास्त्र। देखिए राजनीति में मेन तो आता है शासन। अब आप कहेंगे यार शासन का क्या रोल है पर्यावरण में? है, देखिए कृषि व्यवस्था, हमारी कृषि व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? कृषि व्यवस्था आती है हमारी सरकार के अंतर्गत। अब सोचिए अगर सूखा पड़ गया, ईवीएस ने कृषि का सत्यानाश कर दिया, और जब ईवीएस कृषि का सत्यानाश कर देगी तो उसका सीधा इंपैक्ट हमारी किस पे पड़ेगा? हमारी राजनीतिक व्यवस्था पे, यानी हमारी शासन व्यवस्था हिल के रह जाएगी। और कृषि के नाश होने से ही हमारा क्या होगा? अर्थशास्त्र, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं रहेगा, या गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी अपना राजकोष खर्च करने के लिए, ताकि देश की जनता भूखी ना मरे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान या कृषि जो क्षेत्र है वो सब डायरेक्ट संबंधित किससे? ईवीएस से। शासन व्यवस्था के अंतर्गत 2-3 चीजें और आती हैं, जैसे अब मान लीजिए हमारा देश यहीं तक था, यहीं तक, तो यहां तक हम शासन कर रहे थे, फिर 1-2 राज्यों को हमने जीता, हमारा देश यहां तक हो गया। तो अब शासन व्यवस्था को केवल यहां तक नहीं, यहां तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना एरिया बढ़ा लिया है, हमने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है, अर्थात ईवीएस यानी कि पर्यावरणीय जो क्षेत्र था वो बढ़ करके यहां से यहां तक हो चुका है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का पैसे के हिसाब से कह लीजिए, राजनीति शास्त्र का शासन के हिसाब से कह लीजिए, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या संबंध था उसको हमने यहां से देखा। अब मोटा मोटा आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है बाढ़ के कारण, ठीक है, बाढ़ के कारण पूरी खेती या पूरा कृषि तहस नहस हो गया। ठीक है, पूरा कृषि तहस नहस हो गया। अब कहेगा निम्न में कृषि का तहस नहस होना पर्यावरण के किस विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बात समझिएगा, खेती नष्ट हुई है, हमको खेती दिखती है। अब खेती नष्ट हो गई तो खेती नष्ट होने का इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। जब हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, या आप मोटा मोटा समझिए कह रहा है कि पर्यावरण का मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि नष्ट हुई क्यों नष्ट हुई? बाढ़ के कारण। बाढ़ कैसे आई? अब बाढ़ है प्राकृतिक घटना, बाढ़ आएगी उसके विषय में खोज करेगा विज्ञान, लेकिन उस बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है ये किसका नुकसान हुआ है? सोशल का, यानी ये सामाजिक विषय के अंतर्गत आएगा। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, हर ऑप्शन में ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया इसका लॉजिक आप अच्छे से इस्तेमाल करके अगर यूज करेंगे तो कभी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। जैसे किसी अस्पताल से जहरीली दवाएं बराबर निकल रही हैं जिससे वातावरण दूषित हो रहा है,
तो इसमें जहरीली दवाओं का बनना पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विज्ञान के अंतर्गत। और विज्ञान में भी किसके अंतर्गत? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। प्राय मानव पेड़ पौधों की कटाई करता जा रहा है जिससे पर्यावरण असंतुलन बन रहा है। पर्यावरण असंतुलन बनने का कारण क्या है, या पर्यावरण असंतुलन होने का विषय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, क्यों? पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो पेड़ पौधे किसमें है? जीव विज्ञान में। ठीक है। तो मोटा मोटा तो आपसे पूछता यही है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में तो आप आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन इनमें भी जब डीप में घुस जाएगा तो कुछ टॉपिक भौतिक विज्ञान से, रसायन से, जंतु से, भूगोल से, इतिहास से, राजशास्त्र और अर्थशास्त्र से भी पूछ सकता है। तो पूछेगा तो वहां उसके लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इस चीज को अगर आपने जितना समझाया, अच्छे समझ लिया होगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग प्रैक्टिस सेट में सबको निपटा देंगे। तो आज की वीडियो हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो हम लोग किसी और टॉपिक विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।